एक बात बताएं, सीजन्ड आर्टिस्ट होने के बाद और माशाल्लाह द काइंड ऑफ वर्क व्हिच यू हैव डन, ब्यूटीफुल वर्क, यू वर गोइंग इनटू प्रोडक्शंस एज वेल, ठीक है, और कुछ एक दो आपने आइडियाज भी हमने डिस्कस किए, फिर उनको वहीं क्यों रहने दिया? उसके लिए वी वर लुकिंग फॉर अ स्पॉन्सर और एन इन्वेस्टर, बस चीजें कर रहे हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता। अभी तो मैंने डिसीजन लिया है शोबिज़ छोड़ने का। पहले तो मैं दूसरों के ड्रामे कर रही थी, रेगुलरली कर रही थी। बट यू आर नॉट गोइंग टू डू इट एनीमोर जी? नोमी कोई ऐसी ऑफर आ जाए कि मैं कोई हवाओं में उड़ने लगूं और पागल ही हो जाऊं तो कर लूंगी, वरना इस पैसे में, इस तरीके में, इस तरह की कहानियों में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और दूसरी चीज जो मैंने नोट की है, तुम भी मेन लीड से और मैं भी मेन लीड से अब एज में आके कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं। मेरा और आज के सुपरस्टार का फर्क सिर्फ फी में है। वो 50 लेता है, मैं 25 लेती हूँ, ये है हमारा फर्क। वरना कमरा मुझे भी एक्टिंग के लिए अलग चाहिए, मेकअप आर्टिस्ट मुझे भी अपना अलग चाहिए, मुझे रहने के लिए भी अच्छा 5 स्टार होटल चाहिए, मुझे अपनी वैनिटी भी चाहिए उसी तरह जिस तरह लीड को चाहिए होती है, क्योंकि मैंने भी परफॉर्म करना है और एक्चुअली परफॉर्म तो करते ही एक्टर्स। तो ये इतनी भारी जो हमें जॉब देते हो, आपको लगता है ये डिस्क्रिमिनेशन है? ऐसी वैसी, मतलब हमें तो क्लर्क समझा जाता है ना, बॉसेस को अलग अलग कमरा लड़का लड़की को मिल गया, बाकी जाओ। आई मीन यू डोंट फॉरगेट वेयर आई कम फ्रॉम। इसी बात को मैं लेके चलूंगा, ये कि हमारे दौर में एक प्लस पॉइंट ये होता था कि हम एक ही जगह सारे इकट्ठे बैठते थे, जिसमें हम उस प्रोजेक्ट पे गुफ्तगू भी करते थे, एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते थे, रिहर्सल्स करते थे, भी साथ साथ होती रहती थी, कदमों में बैठते थे, साथ साथ काम भी होता रहता था। और जब हम वो सीन परफॉर्म करते थे वो जेल्ड लगता था। आज हर एक को एक अलग-अलग कमरा, एक अलग-अलग सब कुछ चाहिए, और ना सीन आपके साथ कोई पड़ता है, सेट पे आपको बुला लेते हैं, वहीं पे आपने एक्सटेम्पोर एक्टिंग करनी है। हमें रिहर्सल्स की आदत है, मुझे नोमी ने इतनी बातें सिखाई हुई है कि किस तरह सरप्राइज होना है, अगले को मतलब लाइंस भूल जाओ कि वो क्या जवाब दे रहा है। ये हमारी टेक्निक्स हमें पता है, लेकिन आप एक दफा आके बात तो करो, मूव क्या लेनी है, क्या करना है। आर्टिस्ट कंफर्टेबल ना हो पहले से एक दूसरे से। हाँ, नहीं डिस्क्रिमिनेशन है। हीरो हीरोइन शहजादे थे, ऐसी क्लर्क आपस में भी यंगस्टर्स के ताल्लुकात ठीक नहीं है, जेलसी है, और वो सेट पे आते हैं और नेगेटिविटी फैली होती, हीरो हीरोइन की आपस में नहीं बन रही होती यार। तो ये कब तक रहेगा, ये सूरत हाल कब तक रहेगी? ये अब घटिया सोच आ गई है, घटिया लोगों की ईगोज ऐसे ही सेटिस्फाई होती है। आप लोग प्रोड्यूस करके इस सोच को नहीं, बदले हमें कोई शौक नहीं है प्रोड्यूस करने का। सोच को बदले, भाड़ में जाए सोच, अरे भाड़ में ना बदले भाई, मेरा ये ड्यूटी नहीं है। पूरे जहां क्या पढ़ रही हैं जी? शी इज स्टडीइंग डाटा साइंसेस, माशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। एंड शी इज एडिटर ऑफ अ यूनी न्यूज़पेपर, गोइंग टू कॉर्नेल। माशाल्लाह, माशाल्लाह। या दैट वाज माय ड्रीम, जो पूरी उसने कर दी है, माशाल्लाह। एंड माशाल्लाह शी इज डूइंग वेल। इसलिए तो मैं इतनी बोल्ड हो गई, वो यहाँ है ही नहीं। जी सामिया जी, हमारी सुपरस्टार के स्टार्स क्या कहते हैं? अच्छा, जो जायचा कहता है इनका, मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि हम समझते हैं जी दबंग बंदा बड़ा कुछ स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदा होगा। ये जितनी आपको बाहर से स्ट्रॉन्ग नजर आती है, अंदर से उतनी ही सेंसिटिव है। इनको अक्सर सारा कंट्रोवर्सी में डाल देता होगा इनका, क्योंकि प्लूटो जब 9th हाउस के अंदर होता है तो एक कंट्रोवर्सीज पैदा कराता है आपको। तो इतनी सेंसिटिव मिजाज के साथ इफ़त जी कैसे कोप अप करती हैं? पहले सामिया बहुत मुश्किल था, जब पहले मेरी ट्रोलिंग शुरू हुई, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, पर ये मिजाज पहले नहीं देखा था कि लोग खुलेआम गालियां एक दूसरे को दें। मेरे लिए इतना मुश्किल था कि मैंने सोशल मीडिया कुछ अरसे के लिए छोड़ दिया, बिल्कुल बस फ्रिवलेस बातें करती रही, फैशन की बातें करती रही। देन आई रियलाइज कि आई एम इंटरेस्टेड कि मेरे मुल्क में क्या हो रहा है, और जो मेरी अकल मुझे कह रही है नाकिस, मैं पूरी सिंसेरिटी के साथ वो बातें करती हूँ जो मुझे ठीक लगती हैं। नहीं तो फिर कोप अप कैसे करती हैं इतनी सेंसिटिव? खुद ही अपने आप को समझाती हूँ इफ़त, इट्स ओनली यू सेइंग द ट्रूथ एंड योर माइंड। किसी ने जो बोलना है बोलने दो, जिसने जो कहना है करे। मैं तो बाकायदा डायलॉग करती हूँ अपने हेटर्स से, एंड इन द एंड वो मुझसे माफी मांग के जाते हैं। आगे चलिए। परफेक्ट वाइफ हैं, आइडियल मदर हैं, बच्चे के लिए बड़ी हालांकि इनकी इकलौती औलाद है नूरे जहां, लेकिन बहुत डिसिप्लिन रही होंगी माँ एज मदर, जो कि मैं और मैं हैरान हूँ कि मोहब्बत के मामले में इफ़त, जब मैं आपका सितारा देखती हूँ माशाल्लाह, यहाँ पे नजर आता है कि हस्बैंड के मामले में टचवुड आप ब्लेस्ड हैं, लेकिन कोई भी आपको मोहब्बत करके भूल नहीं सकता आपसे।
भूल जाते हैं, ये तो क्यों फिर नोमी भूल जाते हैं ना। जी आगे चलिए। हाँ तू ना बोली कुछ, अल्लाह के वास्ते कुछ ना बोली। मैंने इनके प्रोग्राम में एक मोहब्बत में सच बोला था, तो लड़ी गया। मैं भी हाथ जोड़नी है। हम आपको जानते हैं, वो एक मजाक की बात थी जो Obviously two हाँ, friends sitting भाई together, मैं I'm अक्सर कहता laughing. हूँ ना कि इफ यू कांट अंडरस्टैंड माय जोक दैट्स योर प्रॉब्लम नॉट माय। नॉट माइंड। अच्छा, जो दूसरा मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मैं यहाँ पे इनको ये नहीं कह सकती कि ये कोई बगैर सोचे समझे कूद पड़ती हैं। No, मैं बिल्कुल I'm नहीं इनके very बारे में particular कह about सकती। my words. No, no, अपनी I know, बात I know. पे होमवर्क करके ये जो है बात एक करती किस्से हैं। में अली जफर वाले में मैं alleged लिखना भूल गई थी, उसके बाद मैंने कानों को हाथ लगाया कि सारी रिसर्च करके लिखना है जो लिखना है। जो अच्छी बात है, और आज मैं एक पेश गोई इनके बारे में करने जा रही हूँ जो कि आने वाले टाइम में अगले साल के फरवरी से आप इफ़त के अंदर एक और नई ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इफ़त बड़ी पॉजिटिव सोल भी है, इसका ये पार्ट भी है, आप इन्हें जितना दबाने की कोशिश करेंगे ये उतना ही बाउंस बैक करेंगी, वरना मैं मर जाऊंगी। और ये उतनी ही वो जो शिद्दत के साथ वापस कम बैक करेंगी, जो कि फिर इनका वो वक्त शुरू हो गया कम बैक करने का। फरवरी में एक डेट शुरू पहले हो गई एज है। हीरोइन आई, अब फिर एज माँ आई, अब एज दादियाँ होंगी। वजीर आजम तो नहीं बना रहे हैं। किसी वैसे जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं मैं भी बन देखिए, सकनी है। नुमान सर, किसी की किस्मत कोई उससे छीन नहीं सकता, बिल्कुल ठीक बात है। लाख कोशिश कर ले, या- इनके नसीब में रिस्पेक्ट है, इज्जत है, वो इनको वापस मिल जानी है। हाँ और वो टाइम शुरू भी हो गया है, और बुढ़ापा बड़ा माशाल्लाह सिक्योर्ड है, पैम्पर्ड है। मेरी ख्वाहिश है मैं आपको बूढ़ा देखना चाहता हूँ। ये ख्वाहिश मैं आपकी कभी पूरी नहीं पूरी, और होने मुझे दूंगी। लगता है पूरी नहीं होगी। भाई 65 पे आई नो आई एम गोइंग, 15 साल और नहीं, जवान रह माशाल्लाह लूंगी। बता दिया, ये सबसे बड़ा दबंग वाला काम है सर ये तो। नहीं अभी भी आप मदर के कैरेक्टर करती हैं, लेकिन आप वही लगती हैं, बहुत उम्र ही लगती वो है। आपकी नजरों को नहीं लगे। नजरों का कमाल नहीं है, वाकई सीरियसली बाकी लोग भी कहते हैं यार वैसी की वैसी ही है अभी। नो डाउट। God had been kind to me. वेलकम बैक टू जी सरकार। इफ़त साहब आज छोटे छोटे सवाल हैं। पेश किया। क्या एक ही इंसान से दोबारा मोहब्बत हो सकती है Oh जी? yes. हो सकती है। इफ़त को हो सकती है। मैं तो बहुत मोहब्बत है मेरे अंदर। रुमान जाज का कोई ऐसा राज जो सिर्फ आपको मालूम हो जी? एक है, बता दें सर। बताइए। राज राज है दोस्त का। अच्छा वाह वाह ओके। वाह। अपनी लुक्स में कुछ बदलना चाहें तो क्या बदलेंगी? मैं सिर्फ थोड़ी लंबी और होना चाहूँ, बाकी आई एम हैप्पी। अच्छा हाँ, काश थोड़ी 2 इंच लंबी होती तो मैंने दुनिया फतह कर ली। दुनिया फतह कर लेनी थी। वैसे भी आप दुनिया अभी ही भी फतह कर ही कर ली रही हैं। आपने। अभी भी कर लिया। सोचो अभी का छोटा है। माशाल्लाह। ऑपोजिट जेंडर में पहली 3 चीजें क्या नोट करती हैं? गर्दन, आर्म्स, और वो ड्राइविंग कैसी करता है। मेरा गर्दन ख्याल है जूते और सॉक्स क्योंकि भी इन्होंने नोट दबानी करती होती है, आर्म्स की बांह पर नहीं होती है। और ड्राइविंग किस लिए? बस मुझे अच्छे लगते हैं वो मर्द जो बड़ी परफेक्ट ड्राइविंग करते परफेक्ट ड्राइविंग करते हैं। सियासत की ऑफर हो तो किस पार्टी का इंतखाब करेंगी? PTI। हैं। None. I don't want to become in politics. You don't Not want to- my cup of. नॉट योर कप ऑफ टी। वहाँ भी झूठ बोलने पड़ेंगे, फिर क्या फायदा। हाय हाय। घर वाले आपकी किस बात को सीरियसली नहीं लेते? वो मुझे सीरियसली लेते ही नहीं। लेते नहीं। और आपकी किस बात को सीरियसली लेते हैं? जब पता है रुस गई है तो फिर रुस गई है। रुस गई है तो फिर रुस गई। रुस्ती काटा। आर यू डिफिकल्ट पर्सन मनाने में? I am. मनाने में भी? नहीं, एक सेकंड। एक सेकंड तो में मान, रुस्ती क्यों जब 1 सेकंड में मान जाना है? बस स्टेटमेंट तो देनी है ना कि मैं आई डेंट लाइक इट। अपनी लाइफ में अगर कुछ बदलने का मौका मिले तो क्या बदलना चाहेंगी? मैं अपनी अम्मी के साथ ज्यादा टाइम गुजारती। आप समझती हैं कम ये वो वक्त मेरे मिला? से बहुत गलती हुई है। किस चीज को? अपने आप को ब्लेम करती हैं आप? मैं उसके अपने आप लिए? को ब्लेम करती हूँ। जितना You वो should have- तरसती थी मेरे साथ टाइम गुजारने के लिए और जितना मैंने इसे फॉर ग्रांटेड लिया था, आई कैन नेवर फॉरगिव माय सेल्फ। ये हम अक्सर बात करते हैं दिस इज टू कि पेनफुल। जब माँ लेकिन- बाप औलाद को अपने साथ बिठाना, लिटाना, प्यार करना, हाय हाय। वक्त बिताना चाहते हैं तो औलाद उस वक्त इतनी अपने आप को मसरूफ कर लेती है कि वो वक्त नहीं निकालती है। लेकिन और फिर एक वक्त आता है, जैसे अभी इफ़त साहिबा भी कह रही हैं कि यू रिग्रेट। लेकिन मैं इसके ये बात बावजूद अक्सर अपने नुमान जी, बच्चों को भी सामिया जी कहता हूँ कि ऐ ना होए कि तुम मेरे सराहने बैठ के कहें कि गुजार ही लेता वो शाम आपके साथ। हाय हाय। बेहतरीन ख्यालात किस वक्त आते हैं? रात को
रात को क्यों? तो मेरा उल्लू की तरह दिमाग खुल जाता है। दिमाग ही रात को काम करता है, इसका मतलब है दिन में मत मिला जाए आपसे। नहीं, दिन में एक्सपेक्ट ना मुझसे कुछ किया जाए, मैं कुछ अच्छा भी रिएक्ट कर सकनी है, अच्छी बात। लेकिन रात को मिलने मेरा अच्छा मूड होता है। इसलिए हमने शो रात में रखा और आपने माशाल्लाह खुल के बताया। नोमी के लिए जान हाजिर अरे है। अल्लाह अकबर। अपने बारे में कोई ऐसी अफवाह जिसे सुनकर आपको वाकई बहुत हंसी आई हो? मुझे हर अफवाह पे हंसी आती। लोग कहते हैं कि मुझे लिफाफा मिलता है, Oh, कभी कहते हैं are you पीपीपी से serious? मिलता है, कभी कहते हैं कि नहीं मरियम नवाज से मिलता है। उसके बाद मेरा मियाँ जो है वो मुझसे बहुत तंग है क्योंकि मैं अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती। एक बेटी थी मेरी और माशाल्लाह कॉर्नेल पहुंचा दिया उससे। माशाल्लाह। इस तरह की बातें मेरे बारे में लिखते हैं और कोई मेरी वीडियो तो है नहीं कि निकल आए।